हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग से बनने वाले टॉप 70 क्वेश्चन। दोस्तों, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम में बार बार देखा जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। कौन दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे? सही आंसर है चोल। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो ये कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भागों तक फैला हुआ था। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की राजधानी थी तंजोर, ठीक है, और संस्थापक था विजाल्या। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो यह है चतुर्भुज, ठीक है, कैसी है? चतुर्भुज। बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो यह है आपका राजेंद्र प्रथम, ठीक है, नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर है चोल वंश। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? चोल वंश के। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? राइट आंसर है मलिक काफूर ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर ये मदुरै में है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में मिले हैं? तो ये मिले हैं उत्तर मैरूर में। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोलकाप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है ये। किस नदी को पंड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंड्य राज्य की जीवन रेखा, तो ये नदी है बैंगी नदी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहलाते हैं पंपा, पोन्ना और रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? राइट आंसर है कारिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुनंदेव नार, ये महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो संगम युगीन चोल शासक ये शैव धर्म के थे। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं, यानी किस देवता के समान है? तो ये स्कंद देवता के समान है। इनके अन्य नाम है कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पयले के रचयिता रुद्रकक्कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई? तो इसका नाम है कारिकाल के द्वारा। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम और संस्थापक था सिंह विष्णु, याद रखिएगा इसको। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत, संस्थापक था दंती दुर्ग, ठीक है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? राइट आंसर है पल्लव वंश के शासकों ने। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? तो काकतीय वंश की राजधानी थी अमकोंड और संस्थापक था बीटा प्रथम। पाल वंश की राजधानी क्या थी?
पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर और संस्थापक था इसका गोपाल। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आंसर है मोतियों के लिए। किसके लिए? मोतियों के लिए। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल उत्कीर्ण लेख में हुआ है। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो ये भेजे गए कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में। संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता? राइट आंसर है कदंब। संगमकालीन प्रचलित शब्द उल्गू का क्या अर्थ है? तो देखिए, सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा प्रमुख स्रोत था ये। ठीक है। संगमकालीन प्रचलित शब्द कलम का क्या अर्थ है? तो कलम का अर्थ है अनाज के तौल की इकाई। ठीक है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल ये तमिल भाषा में रचित है। कदंब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? आंसर है बनवासी। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम के लेखक कौन थे? आंसर है कंवन। चौहान वंश की राजधानी क्या थी? चौहान वंश की राजधानी थी अजमेर अथवा आही छत्र। संस्थापक था इसका वासुदेव। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का संस्थापक है दोस्तों ननुक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ननुक। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो इसका नाम है कुलोतुंग प्रथम। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है? आंसर है अरिकामेडू। ठीक है, अरिकामेडू। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन था? चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था सेनगुट्टुवन। ठीक है, सेनगुट्टुवन जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा यानी कि पत्नी की पूजा या कड़गी पूजा प्रारंभ हुई थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो यह है मणिमेखले। संगमकालीन प्रचलित शब्द बरियम का क्या अर्थ है? तो देखिए, बरियम का अर्थ है क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। और बरियर क्या होता है? बरियम वसूल करने वाला अधिकारी कहलाता है। संगमकालीन प्रचलित शब्द इराई का क्या अर्थ है? देखिए, सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर अथवा युद्ध में लूटे गए माल का राज का हिस्सा होता था ये। ठीक है, इराई संगम काल में। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक राजदूत भेजा था? आंसर है पांड्य। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, कुरल के लेखक। तो इनका नाम है तिरुवल्लुवर। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का काल क्या है? आंसर है 100 ईसा पूर्व 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते थे? तो देखिए, राजा के लिए कोन, को और मननन शब्दों का प्रयोग होता था। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? आंसर है मरुदम। क्या कहते हैं इसको? मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरेयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है दोस्तों कारी काल को। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। राजधानी थी इसकी लखनौती। पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पांड्य वंश का संस्थापक का नाम है नेडियून और राजधानी थी इसकी मदुरै। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है ये। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? आंसर है वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तो तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन कहा गया है। कौन सा युग यूरेयूर कपास या सूती वस्त्र के
व्यापार के लिए विख्यात था। आंसर है संगम युग। संगम कालीन प्रचलित शब्द इराबू का क्या अर्थ है? इराबू देखिए जबरन लिया जाने वाला उपहार कर है ये। सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिल्यवाड़, संस्थापक था मूलराज। परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो परमार वंश की राजधानी थी धारा नगरी और इसका संस्थापक था उपेंद्र। कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? कलचुरी वंश की राजधानी ये थी त्रिपुरी और संस्थापक था कोकल। ठीक है, संस्थापक कौन था? कोकल। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, तो ये है आपका परिपावल। ठीक है, परिपावल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? आंसर है नेडियोन ने। संगम साहित्य एहनानूर के रचनाकार कौन है? आंसर है रुद्र सरमन। संगम साहित्य जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं तिरुकक्केदेवर। संगम साहित्य मरुगरु पादाय के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं नक्कीरर। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र और संस्थापक हैं विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन एग्जाम में पूछी जाती है ये। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम और इसकी राजधानी थी कन्नौज। चालुक्य कल्याणी की बात कर रहा है का संस्थापक कौन था? आंसर है तैलप द्वितीय, राजधानी मान्यखेत अथवा कल्याण। चालुक्य बादामी के संस्थापक कौन थी? तो चालुक्य बादामी की बात करें तो उसके संस्थापक थे जयसिंह प्रथम और राजधानी थी वातापी। चालुक्य बेंगी की बात कर रहा है, चालुक्य बेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन है? आंसर है विष्णुवर्धन, राजधानी बेंगी। गेहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गेहड़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव और राजधानी थी वाराणसी।